जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तो सारे जब झोंक टीवी बसेब दी आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन नाज़रीन इस टाइम में मौजूदा मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ आज असां गाल करूं ता मुल्क दे कायद आज़म दी भी सालगिरह है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब दी भी सालगिरह है और इनमें अगर असां गाल करूं तो क्रिसमस भी है और ये टाइम मुल्तान का एक बड़ा खूबसूरत हवाला अहमद हसन डियर साहब मेरे मौजूद हैं। आपने हमेशा तो मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ होवे या सरायकी वस्बे दी गाल कीती है आज दिन इहदे हवाले नाल भी गाल करेसू ते कोई एक दो सवालात भी आप नाल करेसू। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है जी? अल्लाह दी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी कि आज दिन तुम्हारी ज़ियारत दा शर्फ मिला। आज दिन इहदे हवाले नाल क्या आखसो? सब तो पहले मेरा दिल आदे मैं जोक से गाल करा। बिस्मिल्लाह। ओ आदन शाला जोक वसदी रावी। क्या बात ते शाला पाकिस्तान दी सारी जोक वसदी रावे। तोड़ा लफ्ज जेड़ा आदे ना जोक दा ते इथां मोहब्बत निकलदी है। बड़ी मेहरबानी। मैं तोड़ा शुक्रिया जे ना रखया तोड़ा जोक ए मोहब्बत दी अलामत है। ते मैं आज दे हवाले नाल आखना चाहना कि आज साडे सब तो वड्डे कायद आज़म दा यौम विलादत है जेड़े कि मुस्लिम लीग दे सरबराह हन। उन्हां दे बाद साडे मुस्लिम लीग दे सरबराह हैं मियां नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मैं उन्हां दी भी आज सालगिरह है। देखो अल्लाह सही ने हिक्के डी च दुए दिते, मैं उन्हां को भी मुबारकबाद पेश करे सा। तीजे नंबर दे उत्ते आज मसीही बेरामा को साकू भूलना नहीं चाहिए। आज क्रिसमस भी है, असा उन्हां को क्रिसमस दी मुबारकबाद देने हैं। आज दे हवाले नाल मैं जेड़ी खबर देना चाहना, जेड़ी गाल करना चाहना, जेड़ा मैं एक लम्हा फिक्री है कि मैं अपनी नौजवान नस्ल को एक मैसेज देना चाहना कि तोकू अपने एक गलत नारे दे उत्ते पीछा ला दिता गया। एक खिलाड़ी ने तोकू एक गलत एंगल दे के पीछे ला दिता है कि ई मुल्क को सिर्फ खिलाड़ी संभाल सकता है। उन खिलाड़ी के दौर च मैं दिखा है कि मुल्क तबाही दर गई है। उन खिलाड़ी के दौर च मेरे सामने 70 बच्चे शहीद फौत मर गए तो उन्होंने क्या ख्याल नहीं किया। लोगों की जमीन लै गई क्या उन्होंने ख्याल नहीं किया। जेड़ा कुछ मैं मियां नवाज शरीफ को दिखा है 2013 के बाद एक दफा मायूसी के बादल छा गए, मुल्क एक दफा वल गहराई दे डुबदा वहदा आई, अंधेरे दे डुबदा वहदा आई। इन्होंने 2017 तक मैं दावे नाल आदा अमेरिका दे इन्वेस्टर इत्थे आके इन्वेस्टमेंट करें पे, मोटरवे बनते पे, तरक्की का एक नवा दौर खुल गया। लेकिन उनको एक साजिश के तहत खिलाड़ी ने आके उनको खत्म किया और अपने 3-4 साल स्याह दौर दे विच मुल्क को तबाही दर गिन गया। उनकी वजह यह आई कि उन्हें पीछे डील की आई कि मैं मुल्क को तबाह करके इनके एटम बम से समझौते करे सा, इन्हां दे मिसाइलां ते समझौते करवा सा, जिन्हें कि उनके दौर दे विच जेड़ा पाकिस्तान बनन तो अज तक कदाई भी सारे कश्मीर साडे नाले हाल न थिया जेड़े उनके दौर थिया, क्योंकि बंदा उन्हां दा आई उन्हां दे मुताबिक ही ने कीता। अगे मुल्क को बर्बाद करे दा पिया आई। सब कोई गाल दी समझ आ गई। मैं को हर 15 दी बाद मिलता असा वो बंदे हैं या इनके को मुल्क की जान छुड़ाई है, वो असा वो बंदे हैं। असा ही शह को देख के उनके बाद असा खड़े थी गए सही के खिलाफ। अगर आज सही को ना हटाऊंगा आज ही वक्त तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वो हो गया जेड़ा हुन जेल दे अंदर है, जै ही मुल्क को तबाह किया, जै कब्जे किए, जै लोगों ते जुल्म किए। जेड़ा ISI दा चीफ आई जेड़ा ई वक्त जिंदे खिलाफ कार्रवाई होनी थी पई है, वो ई वक्त चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हो गया। तुसा दसो मुल्क की क्या हालत है? असा ये बंदे हैं जिन्होंने एक कुर्बानी दे के और असा अदम एतमाद करके असा नून लीग की हुकूमत गिरना है और उनके बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जेड़ा आज तौर बैठा है तोड़ा जेड़ा हाफिज ना है और गेना आवण दे असम मुजिब है, आसिम मुनीर ते गेना आवण दे असम मुजिब है। और साकू फखर है गाल ते जिवें 2017 दे विच मुल्क संभाला गया उवें 2023 तक ये मुल्क वल एक दफा इंदे उत्ते सैंक्शनस लगदियां पईयां। ये आदन के डिफॉल्ट थी वैसी, हर बंदा आदा डिफॉल्ट थी वैसी। ये दसो वो डिफॉल्ट तू कैं बचाए? वो डिफॉल्ट डॉलर दा रेट जेड़ा इतना वध गया आई कि डॉलर दा रेट घट कैं कीता है। उनके बाद बिजली के रेट घट कैं कीते, पेट्रोल के रेट घट कैं कीते। उनके बाद मुल्क दे विच जेड़े मुआशी इशारे हैं जेड़े वेले अपना खिलाड़ी साहब ना गिन के दसे के फलाने इशारे वध गए, फलाने वध गए, क्या अज उन्हें ज्यादा नहीं वध गए? अगर कोई बंदा याद है कि उन वक्त को आज दे हालात बेहतर कोई नहीं तो मेरे नाल बह बने
ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੱਲ ਹੀ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮੀਆਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਹੈ। अच्छा मलिक साहब मैं ਇਹ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰੇ ਸਾਂ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 90% ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੂਬਾਈ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮੇਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਥੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਰਾਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁਲਕ ਕਿਆ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਾਂ ਇਹ ਵਕਤ ਅਸਾਂ ਜ਼ਾਇਆ ਕरूं। ਇਹ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਕਤ KPK ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਥੀਂਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਕਤ ਇਹ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਇੱਕ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇੱਕ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਥੀਂਦੇ ਪੈਣ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਛਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਥੀਂਦੇ ਇਹ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਥੀਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਫੌਰਨ ਮਿਸ਼ਨ ਆਂਦਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਥੀਂਦੇ ਇਹ ਵਕਤ ਸਾਕੂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਜਾਏ अगर असा ये सोचू कि साडे मुल्क को एक साजिश के तहत रोज बरोज तले गिद्दी वैन रोज बरोज कोई 70 पहले साडी कॉन्फ्रेंस आई वो केड़ी जेड़ी साडी कॉन्फ्रेंस थींदी पई आई जेंदे जो सारे चाइना ईरान इराक ईरान वगैरह सारे आंदे पैन च उनको सैबोटाज करने की कोशिश की गई। उनके बाद बेलारूस दे 70 रुकनी वफद आया उनको सैबोटाज करने की कोशिश की गई। ये दसो कि अगर इन्हों को सैबोटाज करेंदे हुए मुल्क का नुकसान करने वास्ते एक जमात उठी खड़ी है, क्या साकू उनके बारे नहीं सोचना चाहिए? अच्छा ये दसो अगर एटम बम आज मौजूद है, एटम बम की हिफाजत फौज करेंदी पई है, अगर असो फौज को बुरा भला आखसू क्या असा कायम रह सकसू? ये सोमालिया इराक इन्होंने सारे फौज को कमजोर किया गया है, उनके बाद उनके हावी ठीक है सारे। ये साडी फौज के खिलाफ एक साजिश थी पई है, साडी फौज को कमजोर करके जेड़े फॉरेन कंट्रीज हैं साडे ते हावी थीवना चाहने। आज फौज ने जवाब दिता है कि असा मिसाइल प्रोग्राम बंद नहीं करेंगे। ओ फौज जेको उनके मुल्क के बंदे उनके खिलाफ हैं उन्हां को बचावन वास्ते आज मिसाइल प्रोग्राम दे वास्ते सामने खड़ी थी गई है बड़ी बड़ी कुवतां दे। ये दसो जेड़े तुहाडी तहफ्फुज वास्ते उन्हां दा मुकाबला करेंदे खड़े आज तुसां उन्हां को बुरा भला दियो। ये दसो कल को तुसां सुख दी नींदर सम सकदे हो? जेड़ी टहनी ते बैठे हो वो कटेंदे पे हो और अगर उनका कोई साथ देंदा पिए मियां नवाज शरीफ को भी 100 इन्हां नाल इख्तलाफात हैं 100 गालियां लेकिन जेड़े लोग उन्हां डिठा है कि पाक फौज जेड़ी है ओ ई मुल्क दे तहफ्फुज दी ज़ामे ने ओ उनदे नाल खड़े थी गए उनदे मियां शहबाज शरीफ उनदे नाल खड़े थी गए। और मैं आखिर एक दफा वाल अगर जो सवाल नहीं करना तो लाख वारी करो लेकिन मैं ये आखना चाहना मियां नवाज शरीफ को इस सालगिरह के मौके ते मुबारकबाद दे बाद नाल उनका शुक्रिया अदा करे ना कि उन्होंने मरियम निवाज जी लीडर साकू दी है जेड़े जिन्होंने मुल्तान दे विच एक ऐसा सुख दिता है साकू कि इत्थे दे जेड़े MNA बड़े हैं उन्होंने इत्थे करप्शन शुरू कर दी, नौकरियां बेचन लग गए, तबादले बेचन लग गए, फंडा दे कमीशन गिनन लग गए। मैडम मरियम ने आखा इंतजामिया को कि हारे ते जीते हुए को मिला के तुसा मेरिट से काम करो। और मैं सलाम पेश करे ना कि मैडम मरियम ने साकू मियां शहबाज शरीफ को दौर याद करा दिता है। ये तो उन्होंने को अद्धा वध गए और जेड़े तरीके नाल हुण इंतजामिया सारी सुनती पई है और इंतजामिया मैरिट ते सारी सुनती पई है। मैं ऐलान करे ना कि मुस्लिम लीग नून दा वर्कर अहमद हुसैन डेढ़ तुहाडा खादिम है तुहाडा नौकर है तो कोई तकलीफ है तुम आओ मैं तो इंतजामिया को गिन वैसा तो इंसाफ गिनवा के मलिक साहब बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी। मेरे प्रोग्राम का आखिरी सवाल जेड़ी धरती नाल तुहाडी और मेरी जुड़त पिछले 45 साल तो एक जदोजहद चलती पई अलग सूबे की तुसा क्या समझते वे एक वसेब का नुमाइंदा होने के नाते कि सराइकी सूबा या अलग सूबा कितना एक जरूरी है बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जितने तक साडे अपने लीडर ये अपना झूठा नकाब न लिया सन जेड़ा उन्हें झूठा नकाब पाया हो कि असें को सूबा बनाया सू इत्थे एक वजीर आजम आई जेड़ा मुल्तान दा आई एक वजीर आजम सूबे दा नारा ला के भज गया उन्हें सूबा नहीं बनाया। एक MNA मैं MNA आमी जेड़े वेले इत्थे शाह महमूद कुरैशी साहब ऐलान किया कि सेक्रेटेरिएट बहावलपुर बनाओ मैं वन के वेले वजीर आला को इस्तीफा दे दिता। मैं क्या MNA इस्तीफा देंदा पिए अगर मुल्तान ने तुझे सेक्रेटेरिएट ना बनाया मैं इस्तीफा दे देता। उन्होंने सिविल सेक्रेटेरिएट अद्धा मुल्तान बने मुल्तान जमीन ना मिलती आई उत्थे जमीन मिली स्टे थी गया इतने सारे बुजुर्गों की जमीन पई आई जेड़ी कैसा वापस गिननी आई सारे केस हैं असा मैं उन्होंने केस खत्म करा के मैं वो जमीन सेक्रेटेरिएट वास्ते दी है। अज देखो तो छत्ता तक बन गई है। अज जेड़े सूबे का ऐलान थी सारे को दफ्तर मौजूद है
ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਵਾਲੋਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 11 ਮਹਿਕਮੇ ਗਿਣ ਕੇ ਆਏ और इथां ही तबादले थींदे आहिनि और मैं अज मुतालबा करे ना कि सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात वापस किए वञनि मैं मुतालबा करे ना सेक्रेटेरिएट के इख्तियारात वापस किए वञनि क्योंकि साडी इथों दी मामा बहना तबादले वास्ते लाहौर नहीं आई सकदी आ मैं मुतालबा करे ना ते उनदे बाद एक वक्त ऐसा आसी जिले साडे कोल 2/3 मेजोरिटी होसी इंशाअल्लाह सूबा संभड़ा जी बहुत शुक्रिया बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन जिले